हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे रीजनरेशन साइकिल के बारे में, जिसे हम रीजनरेटिव साइकिल भी कहते हैं। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि हमारी रैनकाइन साइकिल क्या होती है। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों जरूर देख लें, ताकि जो मैं बताने जा रहा हूँ रीजनरेशन हमारी साइकिल क्या होती है वो आपको इजिली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, जो हमारी रैंकाइन साइकिल होती है उसकी इफिशियंसी क्या होती है, बहुत लो होती है। तो हमारा रैंकाइन साइकिल कैसे चलता था, हमारा बॉयलर होता था, टरबाइन होती थी। बॉयलर हमारा क्या है, यहाँ हमारा जो वाटर है वो कन्वर्ट होता था स्ट्रीम पे, फिर हमारी टरबाइन में जाता था, जहां हमें क्या वर्क मिलता था। हम क्या करते, टरबाइन के बाद फिर हमारा क्या कंडेंसर में होता था कि हमें क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। फिर हमारा कंडेंसर में जाता था, जो कंडेंसर क्या था, जो हमारी वेपर फेस थी उसको क्या कर देता था, कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट करता था। फिर हमारा पंप लगा होता था और ये हमारी कंटिन्यू साइकिल चलती थी। बट इस कंडीशन में क्या है, जो इसकी इफिशियंसी थी वो काफी क्या थी, डिग्रीज थी। अब हम क्या कर रहे हैं, जो रैंकाइन साइकिल एक तरीके से मॉडिफाई किया हमने इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, एक टर्म यूज किया रीजनरेशन साइकिल। अब हम रीजनरेशन साइकिल में क्या करते हैं दोस्तों, अब देखो ये जो हमारा यहां से जब भी कन्वर्ट होता है कंडेंसर के बाद, तो हमारा ये क्या है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर फेज हमारा वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यही वाटर इस पंप के सहारे डायरेक्ट जाता था। अब बॉयलर में क्या है, ज्यादा हमें हीट की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि फिर हमें क्या है, अगेन इसको एक हीट में कन्वर्ट करना पड़ता था। तो इसलिए हमने क्या किया, इस टरबाइन से इस वाटर को यहीं से हीट जनरेट करने के लिए इस टरबाइन से हमने क्या किया, दो हीटर को कनेक्ट कर दिया। एक हमारा लो प्रेशर हीटर होता है, एक हाई प्रेशर हीटर होता है। यहीं से मतलब जो हमारी वाटर यहां से निकलता है, इसको अगेन हम क्या करते हैं, यहीं हीट कर लेते हैं। एक तरीके से इसको हम इतना हीट दे देते हैं कि ये एक तरीके से सेंसिबल हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो सेंसिबल हीट में कन्वर्ट हो गया तो बॉयलर को क्या करना पड़ा, कम वर्क करना पड़ा, हीट कम देनी पड़ी, और अगेन ये सुपर हीट होकर वर्क हमारे क्या है, इफिशियंसी ज्यादा मिल जाती है। तो ये हमारा कहलाता है रीजनरेशन साइकिल। अब देखते हैं दोस्तों कैसे ये वर्क करता है। देखो ये हमारा क्या बॉयलर है, बॉयलर में क्या हुआ, वाटर आया, वाटर क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। ये हमारा सुपर हीटर लगा होता है। जो सुपर हीटर का वर्क क्या होता है, जो हमारे मॉइस्चर के पार्टिकल रहते हैं उनको क्या करता है, रिमूव कर देता है और वो सुपर हीटर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या है, यहाँ मान लेते हैं जो हमारी हीट इंटर हो रही है वो हमारी 1 kg हो रही है। यहाँ हमारा क्या टरबाइन है, टरबाइन में हमें क्या वर्क मिलेगा, एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब क्या है, ये हमने 0 तरीके से इंडिकेट किया है, जो स्टार्टिंग का पॉइंट है। ये हम 1 kg यहाँ सुपर जो हमारी हीट है वो हम इंटर करते हैं। अब ये 1 और 2 पॉइंट क्या है, यहाँ हमने जो हीटर लगाया है, इस हीटर में जो M1 है वो हमारा मास इंडिकेट कर रहा है, मास ऑफ हाई प्रेशर स्टीम का, और हमारा जो 2 इंडिकेट कर रहा है वो हमने मान लिया मास ऑफ लो प्रेशर स्टीम का है। तो देखो क्या होगा, जब हमने ये 1 में M1 कन्वर्ट कर दिया तो ये अब आगे जो हीट हमारी जाएगी वो कितनी जाएगी, 1 माइनस M1 जाएगी, क्योंकि यहाँ 1 था, ये इंटर हुआ था, ये M ले लिया, M1 ले लिया, तो कितना बचा, 1 माइनस M1। अब देखो यहाँ हमने क्या किया है, M2 इंटर किया है, जो हमारी इंटर हो रही है लो प्रेशर में वो M2 अमाउंट हो रहा है। तो अब जो 3 पे मतलब आगे बढ़ेगा वो कितना बचेगा, M2 भी निकल गया, तो वो बचेगा 1 माइनस M1 माइनस M2। इसके बाद क्या है, ये हमारी कंडेंसर में जाती है, कंडेंसर के बाद क्या है, हीट पंप में जाएगा। ठीक है, अब देखो हीट पंप में गया तो जो हमारी यह हीट थी, जो हमने M2 हीट लिया था, अगेन हमने क्या किया, इस पंप से कन्वर्ट किया और M2 यहां से निकाल दिया। ठीक है, तो जब ये M2 पास होगा, यहां से कितना आ रहा था, 1 माइनस M1 माइनस M2 पास आ रहा था। अब हमने M2 यहां से फिर ले लिया तो हमारा यहाँ कितना बचेगा, 1 माइनस M1 बचेगा। ठीक है, M1 बचा। अब ये जो 1 माइनस M1 है वो हमने क्या किया, हाई प्रेशर हीटर में दिया। अभी जब ये हाई प्रेशर हीटर में जाता है तो यहाँ हमारा क्या M1 हम निकाल रहे हैं, तो हमें ये जो ऐड होगा, जब हीट हमारा लेगा M1 अमाउंट, तो कितना बचेगा, 1 kg बच जाएगा, और ये 1 kg हमारी बॉयलर में जाती है, और इस तरीके से हमारा रीजनरेशन साइकिल वर्क करता है। ठीक है, ये तो हो गया रीजनरेशन साइकिल का प्रोसेस की कैसे वर्क करता है और इसकी क्या मेन टर्मिनोलॉजी होती है। अब बात करते हैं इसके टीएस डायग्राम के बारे में और इसकी इफिशियंसी के बारे में। तो दोस्तों देखो टीएस डायग्राम का मतलब क्या है, टी मतलब टेम्परेचर है और एस मतलब हमारी एंट्रोपी है। तो देखो पहले हमारा क्या है, अगर
इस साइकिल को हम स्टार्ट करें यहां से, पहले क्या है ये बॉयलर में यहां से हम स्टार्ट करते हैं, जो 0 kg हमने लिया है ये 0 प्रोसेस पे था, ठीक है। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंट्रोपी यहाँ क्या कांस्टेंट है। एट ए कांस्टेंट इंट्रोपी पे हमारा 1 kg हम मास क्या कर रहे हैं टरबाइन में दे रहे हैं, ठीक है। 1 kg हमारा जा रहा है, ये 1 kg जा रहा है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, M1 अमाउंट को क्या किया ट्रांसफर किया हाई प्रेशर पे, ये देखो हाई प्रेशर पे गया। अब ये 1 से 2 जो बचेगा वो कितना बचेगा, 1 से 2 1 माइनस M1, ये हमारा 1 माइनस M1 शो कर रहा है। फिर इसके बाद जो 2 से 3 है, क्योंकि M2 फिर यहां से गिर जा रहा है तो M2 फिर निकल जाएगा, तो जो हमारा 2 से 3 बचेगा वो बचेगा 1 माइनस M1 माइनस M2। अब देखो ये जो 3 to 4 है, 3 to 4 क्या है, कंडेंसर पे एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे एंट्रोपी क्या हमारी एक तरीके से डिक्रीज हो रही है, तो वही शो कर रहा है ये 3 to 4, ये कंडेंसर के लिए 3 to 4, 3 to 4। अब देखो हमारा 4 to 5 क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, देखो 4 to 5 हमने क्या किया, यहां से टरबाइन को डायरेक्ट हीट यहां से दे रहे हैं तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो ये हमारा जो 4 to 5 इंडिकेट कर रहा है कि टेम्परेचर हमारा क्या इसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इंट्रोपी भी एक तरीके से हमारी इंक्रीज हो रही है। तो 4 to 5 ये देखो 4 to 5 इंडिकेट किया। फिर हमारा क्या है 5 to 6, ये हमारा 5 to 6 है। और हमारा फिर बॉयलर में जाता है, ये हमारा इंडिकेट कर रहा है कि हमारा बॉयलर से अगेन उस तरीके से हमारी साइकिल चलती है। तो ये हमारा टीएस डायग्राम इस चीज शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इफिशियंसी के बारे में, कि जो हमारे रीजनरेशन साइकिल है उसकी हम इफिशियंसी को कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको पता है इफिशियंसी हमारी क्या होती है किसी भी साइकिल का, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, कि हमारा वर्क डन कितना हो रहा है और हीट सप्लाइड कितना है, दोनों को हम रेशियो बनाएं डिवाइड कर दें तो हमें इजिली इफिशियंसी हमारी फाइंड हो जाएगी। तो देखो पहले बात करते हैं वर्क डन। वर्क डन हमें कहां मिलेगा, टरबाइन में मिलेगा, ठीक है। तो वर्क डन हमारा कितना हो रहा है, देखो ये हमारा कितना था M1 था, M1 अमाउंट है, वो भी कितना मैंने मान लिया, ये हमारा क्या है H1 है, ये H2 है, ये H3 है, इस तरीके से, ठीक है। तो M1 अमाउंट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है H0, और ये H1 है, ये हमारा H1 है इंथाल्पी के टर्म में, तो H1 हो गया, प्लस M2, दिस इज M2। अब किसके 0 और 2 के बीच में, H0 माइनस H2 के बीच में, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब फिर इसी तरीके से फिर बात करते हैं हम, जो हमारी 3 पे कन्वर्ट हो रही है, अब यहाँ कितनी बच रही है 1 माइनस M1 माइनस M2, और वो भी कितना H0 से H3, ये हमारा निकल के आएगा वर्क डन इतना। अब हीट हम कितनी सप्लाई कर रहे हैं, अब हीट हम कहां सप्लाई कर रहे हैं, बॉयलर में कर रहे हैं, बॉयलर पे। तो जो हमारी हीट सप्लाइड हो रही है तो यहां से कितनी निकली H0 निकली, और यहां हमारी कितनी बाहर हो रही है H6 बाहर हो रही है, H6 तो बाहर हो रही है ना यहाँ से, तो वो हमने लिख लिया H0 माइनस H6। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं, जो हमारा वर्क डन फाइंड हुआ और हमारा हीट सप्लाइड हमारी निकला था, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा रीजनरेशन साइकिल का इफिशियंसी दोस्तों कितना आएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे से ऐसे ही जुड़े रहें।